अब दूसरा स्टेप सूक्ष्म। मान न मिले, हम योग्य हों, अवसर न मिले, हम योग्य हों, हमारे योग्यताओं को, हमारे टैलेंट्स को यूज न किया जाए, इसमें मनुष्य को निराशा होती है। इससे भी परे संतुष्ट, हम योग्य हैं, बाबा हमें यूज करता रहेगा। और नहीं तो सूक्ष्म बात सब ध्यान रखें, हम योगी हैं तो हमारे वाइब्रेशन संसार की सेवा करते ही रहेंगे। और एक अच्छी बात याद कर लें, इस सृष्टि का सीक्रेट, सत्यता ही प्रत्यक्ष होगी, दिखावा बनावट नहीं। दिखावा बनावट थोड़ा समय चलती है। कई लोगों को स्टेज पे जाने का बड़ा क्रेज होता है ना। मैं अपनी यहाँ बात नहीं कर रहा, यहाँ तो भगवान बैठा होता है, हर व्यक्ति चाहता है, पर कईयों को होता है दादियाँ जा रही, हम भी चले। टीवी में आएगा ना, पीएम टीवी में, हमें भी लोग समझेंगे ये भी कुछ है, दादियों के आगे पीछे रहते हैं। ये सब नहीं, छोटे विचार, छोटी चीजें। कोई बड़ा आदमी आ रहा तो और नहीं, उसके साथ पीछे पीछे ही चल दिए स्टेज पे, मतलब कुछ नहीं। स्टेज पे किसी ने कह दिया तुम क्यों आए, नीचे उतर गए, लेकिन उसको उसकी कोई चिंता नहीं। कहा हमारा काम चढ़ना, इनका काम उतारना, हमने दोनों कर लिए। ये सब नहीं, ये बहुत छोटी आत्माओं के लक्षण हैं। रॉयल, समझते हैं ना रॉयल्टी क्या होती है? भगवान किस पे प्रसन्न है? जिनके पास प्योरिटी की पर्सनालिटी है, संतुष्टता की पर्सनालिटी है, प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जो रहमदिल हैं, जो दूसरों को सहयोग दे रहे हैं, जो योगी हैं। दिखावा वाले वो प्रत्यक्ष होंगे नहीं, चाहे वो कितने भी उछल कूद करें। प्रत्यक्ष भी होंगे तो यही प्रत्यक्षता होगी कि ये बहुत छोटे व्यक्ति हैं। हो गया प्रत्यक्ष, सत्यता प्रत्यक्ष हो गई। इसलिए प्रत्यक्षता हमेशा सत्यता ही होगी, ये हमें पक्का कर देना है। इसलिए छोटी छोटी इच्छाएं नहीं, इनके पीछे भागना, असली चीज से दूर होना है। संतुष्ट आत्मा, सामने भगवान बैठा है, उसके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है। सब जानते हैं ना इस बात को। बाबा भरता रहता है। तीसरी संतुष्टता, असली संतुष्टता, जिसके बाद ये दो भी आती हैं। कौन से? ईश्वरीय प्राप्तियों से संतुष्टता, अपने पुरुषार्थ में संतुष्टता, चित्त शांत। संतुष्टता का फाइनल स्वरूप है चित्त शांत। कुछ नहीं चाहिए, ले लिया, हो गया, सब हो गया, कोई इच्छा नहीं, चित्त बिल्कुल शांत कर दिया जाए। सभी अपने को संतुष्ट मनी बनाएंगे। संतुष्टता बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। मुरली चली है ना बाबा की, संतुष्टता और प्रसन्नता पर्सनालिटी भी है और रॉयल्टी भी है। हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, इसमें ही हमें सदा रहना है। ये स्टेज का जो चक्कर है ना, ये कहीं कहीं बहुत चलता है। मुझे तो एक दो चीज याद आ रही, बहनें भी दुखी हो जाती हैं। उसको स्टेज पे नहीं बुलाया, नाराज, परेशान, एकदम डिस्टर्ब, खुद भी और पड़ोसियों को भी। ऐसा ऐसा हाल कईयों का हो जाता है। उसका परिचय नहीं कराया, बस सब खेल खराब। बहुत पैसे लगाए थे यज्ञ में, नाराज, हमारा परिचय नहीं कराया। ये सब छोटे विचार हैं। भाई यज्ञ में धन का सहयोग दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके रिटर्न में हर व्यक्ति को परिचय कराओ कि सेंटर भाई इसने बनवाया है। कैसा लगेगा? बहनों को भी समस्या हो जाती है। और ये बहुत छोटे विचार हैं, इससे उनका पुण्य, भाइयों का क्या विचार है, नष्ट हो जाता है। ये छोटे विचार नहीं। कोई भी सेवा में सहयोग दिया, भूल गए, हमने दिया ही नहीं, देने वाले ने तो हमें दिया था, हमें योग्य बनाया था, हमने सेवाओं में लगाया।
अब हमें उसने अच्छी बुद्धि न दी होती तो हम कुछ करते? बुद्धि भी उसकी देन है, धन भी उसकी देन है। उसे किसी को उसने योग्य बनाया है, वो उनको सेवाओं में लगाए, बस इतना ही हो तो वो देन बढ़ती जाएगी, नहीं तो वो देन घटती जाएगी। अब ऐसा बहुतों के साथ हो गया कि उन्होंने बहुत सहयोग दिया लेकिन अब खुशी नहीं, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, खुशी चली जाए। तो हम सभी अपने को संतुष्ट आत्मा बनाकर रखेंगे। बहुत सारे फील्ड हर एक के सामने हैं, डॉक्टर्स भी बैठे हैं, हर एक के सामने फील्ड है, कंपटीशन है, ईर्ष्या द्वेष से गुजरना पड़ता है। एक ऐसा कंपटीशन जो हम नहीं चाहते, लेकिन अपने को संतुष्ट, दूसरे आगे निकल गए, उनका नाम हो गया, इसमें भी संतुष्ट। बड़ी चीज है ये, छोटी नहीं होती। कह देना तो सहज है, पर कठिनाई होती है। लेकिन अगर हमारे पास ईश्वरीय प्राप्तियां होंगी, अगर हमें ईश्वरीय सुख मिल रहा होगा, तो ये चीजें माइनर, इनका कोई महत्व नहीं होता। फिर तो कहेंगे तुम सब आगे निकल जाओ, हम पीछे ठीक हैं। लेकिन आनंद जो है पीछे से सब पे वाइब्रेशंस डाल रहे हों, तो आगे वाले भी खुश और पीछे वाले सबसे ज्यादा खुश। तो हमें एक महान लक्ष्य की ओर, महान कर्तव्यों की ओर अब चलना है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार फीलिंग हो रही है कि तेजी से ऐसा समय आ रहा है जब हमें देना होगा और हमें अपने को तैयार करना है इसके लिए। माताएं सब हदों से निकल जाओ, हदों से। मैं जिसका विस्तार नहीं करूंगा आपके सामने, आपको बुरा लग जाएगा मेरी बात। समझते हैं ना हदें क्या है? जमीला बहन सिखा देगी आपको हदें क्या है, ठीक है? हदों से निकलना है। बहुतों को हदों ने बांध लिया है, उनकी प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं। पर मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि समस्याएं हैं तो उसका स्पिरिचुअल समाधान हमारे पास है। मैं तो ऐसी चीजें सुनता रहता हूँ, लोगों के अनुभव कि बड़ी से बड़ी समस्या योग बल से, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से, मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से फटाफट ठीक हुई। इसलिए अगर आपके बच्चे आपके लिए समस्या बने हुए हैं तो आप इसे समस्या न समझो। सभी ध्यान देंगे। मैं हंसी में एक चीज का कह देता हूं आजकल, समस्याओं को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। समस्या समझो ही नहीं, समस्या ही है, एक चैलेंज हमारे सामने आया है, उसका समाधान हमारे पास है। लग जाओ उसे ठीक करने में, उसे ठीक करने में लगा दो अपने को। वाइब्रेशंस के द्वारा, योग बल के द्वारा, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान के द्वारा सब ठीक होगा। बहुत अच्छे माना बहुत बुरे बिगड़े हुए केस ठीक होते मैं देख रहा हूं। इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम केवल कॉन्फिडेंटली संकल्प किया करें। संकल्पों में बहुत ताकत है, पर विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को लूज करके नहीं, अपने विश्वास को गंवा के नहीं, संकल्प करें। मुझे अभी रास्ते में आते आते कोई सुना रहे थे, संकल्पों से क्या क्या काम हो जाते हैं, केवल संकल्पों से। और अगर संकल्पों में योग बल भी हो, संकल्पों में मास्टर सर्वशक्तिवान का बल भी हो, तो कोई भी संकल्प खाली नहीं जाएगा। मैं आप सभी को एक बहुत अच्छा लक्ष्य और दे देना चाहता हूं भविष्य के लिए। मैं जानता हूं सबसे वो नहीं होगा, पर सब शुरू करें, अब से थोड़ा तो होगा। ऐसा समय आ रहा है जब कई बीमारियां महामारी बनकर 5 साल में ही संसार में हाहाकार मचाएंगी, महामारी। और उसके आगे थोड़ा सा समस्या क्या होगी कि डॉक्टर होंगे पर दवाई नहीं होंगी। ये साफ दिख रहा है। क्या करेंगे डॉक्टर? तो मैं अपने सब डॉक्टर्स को भी कहता हूं,
आपके पास ही बहुत अच्छी हीलिंग एनर्जी है जो हाथों से निकलेगी, भ्रकुटी से निकलेगी, नैनों से निकलेगी, और वो है एनर्जी ऑफ प्योरिटी। प्योर एनर्जी सबसे बड़ी हीलिंग एनर्जी है। हाथों से वो दे सकेंगे दूसरों को, हाथ ऐसे करेंगे पेशेंट ठीक होंगे। मैं क्यों कहा कि दवाई नहीं मिलेंगी? आप सोच लें, भूकंप होने लगे, रेलवे लाइन टूट गई, सड़कें लंबी लंबी खत्म हो गई जो बनेगी नहीं, इतनी खत्म हो जाए 50 किलोमीटर ही खत्म हो जाए, गहरे गड्ढे हो जाएं, उनको बनने में कई साल लगेंगे, फिर तब तक दूसरी टूट जाएगी, तो ट्रांसपोर्टेशन फेल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट से जो सामान आ जा रहा है वो फेल, जो जहां है उसी में रह जाएगा। हो सकता है नीचे से ऊपर सब्जी भी ना आए, गांव से जो दूध आता है उसका भी आना बंद हो जाए, हमारी डेयरी से जो दूध हमारे पास आता है वो भी ना आए, ये सब संभावना होगी। तो दवाइयां आएंगी नहीं। तो हमें अपने को ऐसा पावरफुल बनाना है कि हम हीलिंग एनर्जी फैला कर, समझते हैं ना ये सब, रोगों को ठीक करने की शक्ति, वाइब्रेशंस, इसको हीलिंग एनर्जी कहेंगे, हीलिंग वाइब्रेशंस कहेंगे। हम ऐसे हीलिंग वाइब्रेशंस फैलाएं कि एक स्थान से बहुतों को निरोग कर सकें। अब कोई 10 लोगों को कर सकेंगे, कोई 100 को, कोई लाखों को। अपनी शक्तियों को हमें इतना बढ़ाना है। इसलिए बाबा का एक महावाक्य मुझे बहुत याद रहने लगा है, 2 साल पहले का है, अब सेवा होगी उनके द्वारा जिन्होंने सर्व खजाने जमा किए हैं। वो समय आ गया है। अब ये बोल की सेवा तो ढीली होती जाएगी। मैंने कहा ये काम तो टीवी करती रहेगी, लोग आ जा भी नहीं सकेंगे, और करने वाले बहुत बाबा के बच्चे नए नए आ ही रहे हैं, वो भी करेंगे। हमें ये बड़े काम करने के लिए तैयार होना है। हमारे बोल में भी जो बोल निकले, बोल में भी स्पिरिचुअल पावर हो, योग की शक्ति हो, तो हमारे बोल भी दूसरों को निरोग करेंगे, दूसरों को समस्याओं से मुक्त करेंगे, स्ट्रेस फ्री करेंगे, तनाव को खत्म करेंगे, उनके विघ्नों को नष्ट करेंगे। ऐसा समय आएगा बस हम कहेंगे ठीक हो जाएगा और ठीक होगा, लेकिन इसके लिए अपने अंदर योग की प्योरिटी की पावर होनी चाहिए। तो हम ज्ञान की शक्ति से अपने को अचल अडोल बनाना लक्ष्य बना लें अपना। ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति तो चाहिए ही, पर अचल अडोल होने के लिए मुख्य रूप से चाहिए ज्ञान बल, ताकि ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करके हम अपने को स्थिर रख सकें। मुझे अभी एक माता मिलाई गई, बिलासपुर में था मैं, उसकी 2 शायद कन्याएं सेंटर में हैं। वो मुझे बता रही थी हमारे 2 भाई मर गए जवान, लेकिन मेरी माता की स्थिति बहुत अच्छी रही है। मैंने कहा भाई उसे तो लाओ आप। लाए, अगले दिन वो गांव में थी। मैंने देखा गांव की साधारण माता, 2 यंग बच्चों की मृत्यु हुई और स्थिति सुंदर। वो न परेशान हुई, न उसने अपनी स्थिति बिगाड़ी। एक ही संकल्प रखा, बाबा के थे, बाबा ले गया, सहज भाव से रख लिया। देखो कितनी बड़ी चीज है ये, छोटी नहीं। ऐसे 2 केस मैंने देखे अभी। एक और के 2 बच्चे यंग, 25 साल और 28 साल का, एक साथ कार एक्सीडेंट में चले गए। माँ बाप दोनों ज्ञान में। वो अपने तीसरे फ्रेंड के साथ जा रहे थे, रात को बहुत होता है ना, एक्सीडेंट हुआ, तीनों एक साथ मृत्यु। बस अभी गए थे, 5 मिनट में समाचार आया, खत्म। अब देखो स्थिति हिला देती है ना मनुष्य को, लेकिन उन्होंने भी अपनी स्थिति बहुत अच्छी रखी। तो हम सभी अचल अडोल ज्ञान के द्वारा कुछ पॉइंट्स अपने पास रख लें। आप फिर से याद दिला रहा हूं, 5 नियम बना देंगे आज ही। हम इस तरह के व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे, हम इस तरह योग करेंगे, कुछ छोड़ने के, कुछ करने के।
2 बातें छोड़ने की, 3 बातें करने की, ऐसे 5 नियम सभी बनाएंगे, हम अमृत वेले ऐसा आनंद लेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जो बात हम क्लासेज में करते रहे हैं। सवेरे उठकर अपने को सुंदर संकल्पों से भरपूर करें। उठते ही याद आ जाए मैं कितना भाग्यवान जो स्वयं भगवान मेरे भाग्य का गुणगान करते हैं। किया ना गुणगान? नशा हो जाए उठते ही। कोई एक ही संकल्प हमें सवेरे के समय आनंदित कर दे। एक बार ये सबको करना है शुरू में ही, उठते ही। ऐसा प्लान सब बनाएं कि उठते ही हम ये याद करेंगे, तो उठते ही चित्त आनंद से भर जाए। योग बाद में करें तो योग बहुत पावरफुल होगा, बड़ा स्थायी होगा, सुखदायी होगा, एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। अब बाबा कब आएंगे? 15 तारीख को। तब तक हम सभी कुछ अच्छे अभ्यास करेंगे। स्वमान पहला यही, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं। बिल्कुल इससे आनंदित करना है अपने को। मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। भाग्य विधाता मेरा है। ये सब चिंतन और संकल्प। दूसरा, मैं इसी मुरली से मैं संतुष्ट मणि हूँ। ये फीलिंग अपने को दे दें, मैं संतुष्ट मणि हूँ। मुझे संतुष्ट रहना भी है और करना भी है। अपने कमरों में भी साथियों को भी करना है। थोड़ा कठिन काम होता है ना, एक दूसरे से तंग हो जाते हैं। अब ठंडी के दिन आ गए, थोड़ा एक दूसरे को साथ देना है। समझ गए मैं ठंडी के दिन क्यों कहा? खराटे ठंडी में ज्यादा आते हैं क्या? अब खराटे तो किसी के हाथ में नहीं होते ना। लेकिन ऐसे नहीं दरवाजा खोल दें, मुझे तो खुली खिड़की में सोना है। सोना अच्छा तो लगता है। हम भी अपने कमरे की 2 खिड़की खोल के रखते हैं, 2 बंद रखते हैं, कई पंखा भी चला देते हैं। लेकिन दूसरों का ध्यान रखना है। हम संतुष्ट हो जाएं ठंडी हवा में सो के और दूसरे को जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो हमारी संतुष्टता ज्यादा नहीं चलेगी। इसलिए ये भी पुण्य है, हमें थोड़ा कष्ट भी हो लेकिन दूसरे के सुखों का हम ध्यान रखें। ठीक बात है या नहीं? बहनें बताएं पहले, ठीक है बात? कौन कौन कहती हैं ठीक है? सब। हमसे कोई परेशान न हो हमारे कमरे में। भाइयों का क्या विचार है? बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखना इसका सभी, और इसको अपनी नेचर बना दें कि हमारा जीवन कंप्लीट जीवन सुखदायी हो। दूसरों को कहीं भी कष्ट होता हो, हम थोड़ा सा अपना मार्ग बदल लें। दूसरों को सुख देना ही हमारा जीवन है। मैं संतुष्ट मणि हूँ। और तीसरा वही स्वमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इससे बहुत पावरफुल किरणें चारों ओर फैलती हैं। ये 3 स्वमान योग का सभी लक्ष्य कम नहीं होने देंगे। कितना योग? कितना? कौन कौन 4 घंटे योग में सफल हो रहे हैं? जरा हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसको बढ़ाते चलना आप। जिनका 2 घंटे वो हाथ उठाना। अच्छा, इसमें बहुत है। 1 घंटे वाले, 0 वाले बैठे नहीं, उनसे हाथ नहीं उठवाएंगे हम। 4 घंटे तक हमें अपनी योग तपस्या को ले चलना है। देखो, तीव्र पुरुषार्थ इससे कम नहीं माना जाएगा। बाबा उसे स्वीकार नहीं करेंगे। योग की शक्ति, स्वमान की शक्ति। तो अब जनवरी भी आ रही है, सभी पहले से ही अपने को तैयार करें। हमारे तो कई साथियों ने अभी से धुन लगा दी है। हमें 8 घंटे तक अपने योग के चार्ट को ले चलना है जनवरी में। आप सब भी जोड़ लगाएंगे, कुछ कर्म में, कुछ बैठकर,
कुछ अच्छा स्वमान का अभ्यास, अशरीरीपन का अभ्यास, कुछ अच्छा चिंतन, इन सब को जोड़ के 8 घंटे तक पहुंचाना है सबको। अच्छा चिंतन भी जोड़ लें उसमें, एकांत में हम चिंतन करें, अच्छे संकल्पों में आनंदित होके रहें, वो भी मन मना भव का ही स्वरूप है। 5 स्वरूपों का अभ्यास भी करें। ये सब मिला के 8 घंटे तक जनवरी एंड तक सब लक्ष्य रख लें, कम से कम 4, उससे कम नहीं। तब बाबा की नजर हमारे ऊपर आएगी और हम संसार के लिए बहुत कल्याणकारी भी सिद्ध होंगे। हमारे वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं के दुख हरने लगेंगे। पसंद है तो बहुत अच्छा अभ्यास। अब तो बाबा के आने का समय बढ़ता जाएगा। अब 1.5 घंटा बैठा, फिर 2 घंटे बैठेगा, फिर बढ़ता जाएगा समय। हम सब के वाइब्रेशंस दादियों को भी मदद करेंगे बहुत हीलिंग में। हीलिंग एनर्जी है ये, उनको योगदान देने की बात नहीं, पर ये हीलिंग एनर्जी है जो उनके इन शरीरों को स्वस्थ रखने में और मददगार हो जाते हैं। चलो अब सभी, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलती हैं, बिल्कुल किरणें फैलती हुई देखेंगे। और ऊपर है, सिर के थोड़ा ही ऊपर ज्ञान सूर्य, उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं। लाइट कर दो भाई। बिल्कुल एकाग्र होकर, गीत भी बजेगा।